नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषय में। आज हम चर्चा करेंगे, हमारी सीरीज चल रही है, 1 वीक की एक सीरीज चल रही है। आज हमारा 3rd डे है। आज हम ऐसे आसनों की चर्चा करेंगे जो बहुत व्यस्त लाइफ में है, वो भी इसको कर सकते हैं। 10 मिनट आप उसको कर सकते हैं। जैसे जो लोग जॉब में हैं या बच्चे छोटे हैं या बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, उनके लिए ये आसन है जो आप घर में बैठे बैठे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बिस्तर पर लेट के कुछ आसन कर सकते हैं, घर में बैठ के कर सकते हैं। वो आपके जैसे थाइज एरिया का जो फैट होता है उसको कम करता है, प्लस इसके साथ साथ आपके पैरों का जो है एक्सरसाइज करता है, शरीर में मूवमेंट करता है, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन करेगा। तो हम आज कुछ ऐसे आसनों को जानेंगे जो व्यस्त लाइफ में जिनकी दिनचर्या है वो योगा के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो टीवी देखते हुए, बैठे बैठे या बच्चों के साथ खेलते हुए इस आसन को आराम से कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं लेट के कुछ आसन। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, घर में लेटे हैं, तो आप ऐसे लेट जाएंगे, इस पोजीशन में लेटेंगे, सिर पे ऐसे हाथ लगाएंगे और एक हाथ ऐसे रखेंगे और पूरा 90 डिग्री पे पैरों को उठाना है। कम से कम 10 टाइम ऐसे 90 डिग्री को उठाना है। आपके इधर थाइज एरिया पे स्ट्रेचिंग होती है, इनर थाइज एरिया पे भी काफ़ी स्ट्रेचिंग महसूस होती है। और जब स्ट्रेचिंग महसूस हो ना, तो समझ लीजिए कि आपका थोड़ा सा फैट कट रहा है। तो इसलिए जब थाइज एरिया पे फैट बहुत ज़्यादा है तो इसको इस तरह से करेंगे। अपोजिट पैर से करना है, हाथ को ऐसे रखना है, या आप आराम से बच्चों के साथ लेटे लेटे टीवी देखते हुए कर सकते हैं। इससे आपका कमर का एरिया जब भारी होता है या जब थाइज एरिया और कमर की एरिया पे फैट जम जाता है तो उसको ये कम करने में सहायक होता है। ये पूरा पैर पे प्रेशर पड़ता है। कम से कम 10 राउंड करेंगे, फिर 15 राउंड, कम बढ़ाते बढ़ाते आप 20 राउंड तक अपनी क्षमता के अनुसार इसको कर सकते हैं। फिर अपने पैरों को थोड़ा मोड़ना है, फिर पैर को मोड़ेंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे। फिर इस प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से करेंगे। फिर पैर को मोड़ेंगे, एक पैर को, ऐसे भी कर सकते हैं, और अपने हाथ से सपोर्ट करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से ये करेंगे। फिर सीधे लेट के पैरों को मोड़ेंगे, इस तरह से करेंगे। फिर सीधा हाथ रख के साइकिलिंग करेंगे। पहले दिक्कत होगा तो एक एक पैर से करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उल्टी साइकिल चलाएंगे। ये सब आसन ना हमारे पैर के जो फैट होता है उसको रिलीज़ करने में बहुत ही कारगर है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ साथ हम कुछ और आसन करेंगे जो हम आराम से बैठ के कर सकते हैं। जो टेलर लोग होते हैं वो, उनको कभी शुगर नहीं होता है। इसका कारण जानते हैं? जो टेलर लोग होते हैं ना, उनको कभी भी जो है शुगर नहीं होता है। उसका कारण क्या होता है? वो कुर्सी पे बैठ के अपने पैरों को ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ऐसे चलाते हैं, है ना। ये प्रक्रिया बहुत, ये आप जैसे अगर चेयर पे बैठ के जॉब कर रहे हैं या घर में बैठे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, अपने पैरों को ऐसे, एड़ियों को, एक बार एड़ी को जैसे या पैर पे ऐसे रख के, एक बार ये, एक बार ये, जमीन पे। ये पैरों को बहुत मजबूती देता है और आपको शुगर से भी बचाता है। अगर आप और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बैठे बैठे अपने पैरों को ऐसे करा करिए। तो ये क्या होती है, इसकी ये जो हमारे पैरों की नसें होती है ना, उनका इतना प्रॉपर तरीके से बैलेंस बनता है कि आपके शरीर को पूरा बैलेंस करता है। इसलिए ये करना चाहिए। प्लस कुछ समय हमें उल्टा चलना है, ये इस तरह से उल्टा चलेंगे। कुछ समय हमें उल्टा चलना चाहिए। सुबह सुबह घर में ही, जैसे अपने किचन से लेके कमरे तक
आप उल्टा चलिए, सीधे चल के जा गए, कुछ काम है, फिर इसके बाद उल्टा चले। उल्टा चलने से जो पैर की जो नसें होती हैं जो अकड़ जाती हैं, सो ऐसे कभी कभी हमारी नसें इतनी ज़्यादा अकड़ जाती है, इतना दर्द होता है कि बिल्कुल हिलाते नहीं बनता है, उस समस्या के लिए ये बहुत बेस्ट है। आप उल्टा चल के देखिए। कभी कभी होता है ना कि सीधा रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए, लेकिन उल्टा भी कभी कभी अपना लेना चाहिए, जिससे फ़ायदा होता है। तो उल्टा चल के देखिए। आप 5 मिनट 2-3 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक उल्टा चल सकते हैं। उल्टा चलने से आपके पैर की नसों का बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होता है, माइंड शार्प होता है, दिमाग तेज होता है। ये पूरे माइंड का एक्सरसाइज भी है। साथ बच्चों के साथ एक गेम और हम कर सकते हैं घर में ही। अपने कमरा थोड़ा सा जगह है तो अपने घर में इस तरह से चलें। कहीं जाना है कमरे में, ये ऐसे क्या होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि मम्मी को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। और जो है आप ऐसे चल सकते हैं 90 डिग्री पे, एक ये भी पैर 90 डिग्री पे, ये पैर भी 90 डिग्री पे, बिना सपोर्ट के उठेंगे, बिना सपोर्ट के इस तरह से कुछ कदम चलें। इससे पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है और पैर तो बहुत मजबूत हो जाते हैं। अगर हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम वज्रासन में बैठने की कोशिश करेंगे। ये पैरों को मोड़ के ऐसे पैरों के पंजों को पीछे से मिलाएंगे, इस पे हम बैठेंगे इस तरह से। देखिए पैर दोनों पीछे से मिले हुए, इसके बाद इस पे ऐसे बैठना है। जब इस पे बैठने की आदत डालेंगे तो ये पैर के जो दर्द होते हैं, घुटने उठने में दर्द होता है ना, बहुत रिलीफ होता है। तुरंत उस पे अपने पंजों पे ऐसे हिप को रखना है, हिप उठाना नहीं है, पंजों पे हिप रखना है और ऐसे बैठेंगे। दूसरों से पैर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दर्द हो रहा है पैर में, तुरंत रिलीफ मिलेगा। बैठ के देखिएगा, करके देखिएगा। इस आसन को हम खाने से पहले भी कर सकते हैं और खाने के बाद भी कर सकते हैं। और ये जो है ऐसे आराम से बैठे रहिए, टीवी देखिए, बच्चों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई भी काम हम घर पे कर रहे हैं अपना, ऐसे बैठे बैठे कर सकते हैं। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है, प्लस पैर हमारे मजबूत रहते हैं, घुटनों उठनों के दर्द जो होते हैं वो भी ठीक रहता है। तो ज़्यादातर आप ऐसे बैठने का प्रयास करिए। तो ये हमारा था डेली पैकेज का आसन। आप इसको करके देखिए। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप कोई 1 दिन 2 दिन करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। आप बीमार पड़ते हैं तो भी दवा लेने जाते हैं तो उसका एक समय होता है कि आपको 1 हफ्ते की दवा खानी है, 2 हफ्ते की दवा खानी है, तभी आप ठीक होंगे। तो अगर आपको समस्या है या योगा करना है, शरीर में उसका प्रभाव दिखना है, तो आपको कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज को ये सारे करने में भी आपको बहुत मेहनत लगेगी और आपको खुद रिलीफ होगा कि आपके पैर मजबूत हो रहे हैं, पैरों का एक्सरसाइज हो रहा है, थाइस का फैट कम हो रहा है। लेकिन आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अगर ये स्किप हुआ, मन करे तो भी करना है, नहीं मन करे तो भी करना है, सबको करना है ये। और डेली 10 मिनट करना है। इसके साथ साथ आज पैकेज में हम 2 प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम, क्योंकि आज हम बैठने के ऐसी पोजीशन में, अनुलोम विलोम क्या होता है, हम ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं, कभी भी टीवी, वही जो सारी प्रक्रिया आसनों की थी वही आज हम उसी तरह के प्राणायाम करेंगे कि हम टीवी देखते हुए, बच्चों को समय देते हुए या फिर ऑफिस में बैठे बैठे हम अपना ये भी कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम करेंगे। बाएं नासिका से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है। इस तरह से आपको अनुलोम विलोम डेली करना है, बैठे बैठे करना है। ये भी पूरी शुद्धि करता है हमारे शरीर की। अनुलोम विलोम किसी भी बीमारी के लिए परफेक्ट है। ये हमारे शरीर की पूरी शुद्धि करता है। फिर 3 टाइम हम ओम चैंटिंग करेंगे। ये पूरा पैकेज तब हमारा तैयार होगा। ओम के उच्चारण को आप पूरे वातावरण में महसूस करें, अपने मस्तिष्क में उसके वाइब्रेशन को महसूस करें
और ओम की शक्ति को आत्मसात करें। आप 1 वीक की पूरी सीरीज डे 1 से देखें और उसको पूरा करें। नमस्कार।